है, क्योंकि वो लोग कभी नहीं सुधर सकते मेरे ख्याल से। भगवान के अलावा कोई सुख है ही नहीं। अच्छा नंदिनी जी, सबसे पहले आप खांजापुर पंचायत में आए, कैसा लगा यहाँ का दर्शकों का माहौल? बहुत अच्छा है, काफ़ी बहुत सारे जो है लोग, जितने लोग यहाँ समिति में जुड़े हुए हैं सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सराहनीय है। बाकी लोग भी सुनने आने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा नंदिनी जी, बहुत सारे लोग होते हैं, कथा वाचिका जो होते हैं, उन्हें सीखना पड़ता, क्या आपको भी सीखना पड़ा कहीं जाकर? कहीं जाकर तो नहीं सीखा, बस बिहारी जी की कृपा है। और देखिए, व्यक्ति अगर खुद से सीखना चाहे तो ये व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी ये संभव है। अच्छा, कहा जाता है कि जब 8 वर्ष के उम्र से ही आप कथा वाचिका बनना शुरू किए, धर्म के प्रति लगाव रखते हैं। हाँ, 8 वर्ष के उम्र से जी। अच्छा, 8 वर्ष के उम्र के युवा हो या फिर बच्चे बच्चियां जो भी है, खेलने कूदने में मगन रखने, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता, फिर अचानक आपको क्यों आस्था पे इतना विश्वास? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, ये तो पता नहीं, बिहारी जी कृपा है ठाकुर जी की। मैं खुद नहीं जान पाई कि ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे भगवान के साथ शुरू से ही ऐसा लगाव था, जुड़ाव था उनसे, बाकी पता नहीं। कहीं सपना में आके प्रभु जी ने बोला कि तुम ये करो? नहीं नहीं, सपने में आके तो कभी नहीं बोला, बट हाँ जो भी है उनका इशारा है, उनकी कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। यानी कि आज आप जो कुछ भी है सब ठाकुर जी की कृपा? ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, आज जो भी हैं हम। अच्छा, अक्सर कम उम्र के जो बच्चे बच्चियां होते हैं, अक्सर जॉब की तैयारी करते हैं, तमाम प्रकार चीज़ों की तैयारी करते हैं। आप कथा की तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपके माता पिता आपको सहयोग कर रहे थे या फिर आपका विरोध कर रहे थे? जी, मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आज भी करते हैं, और उनका कहना है कि जब तक हैं तब तक हम रहेंगे, तब तक सपोर्ट करेंगे। और मेरे भाई बहन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब आपके माता पिता भाई बहन सभी लोग सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। हम दोनों भाई मेरे साथ ही खड़े रहते हैं, हमेशा 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 के साथ खड़े रहते हैं। कभी ऐसा आपको नहीं लगा कि ये काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं लगा, और मैं जीवन पर्यंत तक कभी छोड़ना भी नहीं चाहूँगी। ठाकुर जी की भक्ति तो कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी, क्योंकि ठाकुर जी की भक्ति करना कोई ये काम नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति में डूबे रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कहते हैं भगवान आस्था ये सब कुछ होता ही नहीं। जो लोग ये कहते हैं भगवान होता नहीं है, आस्था भगवान के प्रति नहीं रखते, देखिए उनके लिए तो जितना कहें उतना कम है, क्योंकि वो लोग कभी नहीं सुधर सकते मेरे ख्याल से। अगर सुधरेंगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, और काफ़ी लोग ऐसा नहीं है सुधर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, सुधर रहे हैं काफ़ी लोग। अच्छा, ठाकुर जी से जुड़ने के लिए कैसे और क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी से जुड़ने के लिए तो ठाकुर जी का भजन करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी, अपने आचरणों में सुधार लाना, क्योंकि आचरण मेन चीज़ होता है व्यक्ति के जीवन का। यानी कि आचरण सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिनचर्या अपनी बदलिए, खुद की सोच थोड़ी थॉट बदलिए अपने। श्लोक आता? जी बिल्कुल। श्लोक में कुछ सुना दीजिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का जो भी जप करते हैं ना, उनके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। साधारण सी बात बता रहे हैं, बाकी तो भावार्थ तो बहुत हैं, तो इस श्लोक का जाप करना चाहिए व्यक्ति को। मतलब इस श्लोक का जाप करेंगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, दुख रहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए जो उनका दुख दूर हो जाए? देखो, मेरे ख्याल से जितना मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव तो ये कहता है भगवान की भक्ति से बढ़ के दुनिया में कहीं सुख है ही नहीं, भगवान के अलावा कहीं सुख है ही नहीं, जो मेरा मानना है ये। बाकी मुझे नहीं पता दुनिया के। आपके कहने के अनुसार भगवान के भक्ति में जितना सुख है और कोई कार्य में नहीं है शायद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ये देखा है। आपने ये देखा? हाँ, खुद से एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, कि जो सुख भगवान ठाकुर जी की भक्ति में है, भगवान में मन लगाने में, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, आप आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भगवान के भक्ति में डूबे रहना चाहिए या फिर अपने किसी और चीज़ का तैयारी करना चाहिए या फिर भगवान वगैरह नहीं होता? देखो, ऐसा है, भगवान की भक्ति में डूबे रहना चाहिए और साथ में कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं कर्मयोगी है। वो भगवान स्वयं कहते हैं मैं स्वयं कर्मयोगी हूँ, लेकिन कर्म के साथ साथ परमात्मा को याद रखिए, ये सबसे बड़ी भक्ति है। चलिए, अभी हमारे साथ सुश्री देवी नंदिनी जी जुड़े हुए थे और आज BBL न्यूज़ टीम से बातचीत किया इन्होंने, और इनका कहना है कि ठाकुर जी की कृपा है जो आज हम जो कुछ भी है देख सकते हैं। ठाकुर जी की यहाँ प्रतिमा भी है। हालांकि आपका क्या रहा है देवी जी के बारे में या फिर ठाकुर जी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय।